हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इसमें आए हुए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो आपकी लूसेंट बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लूसेंट की ये सीरीज है तो पहले हमने कंटेंट को डिस्कस किया और उसके बाद में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थकर हुए? तो इसमें जैन धर्म से भी क्वेश्चन है क्योंकि जैन, बौद्ध और शैव वैष्णव चारों ही धर्मों से यहाँ पर क्वेश्चन है। जो जैन परंपरा के अनुसार 24 कुल तीर्थकर हुए थे, इसको हमने क्विज में भी डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का है, जिसमें त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। तो ये बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ जो हैं उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त की थी? तो कुशीनगर में मृत्यु प्रदान की थी या महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे बौद्ध। और ये कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश पूछा जाए या कुशीनारा, इनमें से कोई एक होगा ऑप्शन में, तो उसी के साथ में आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, क्योंकि तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो अशोक के ही शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके साथ में आप सारी याद करेंगे। जैसे पहली बौद्ध संगति थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के, और तृतीय अशोक के, और चौथी जो थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध ग्रंथ पिटक हैं उनकी रचना पाली भाषा में की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो फ्रेंड्स, सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पर, इसलिए सांची विख्यात है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए स्पीड में रहेंगे क्योंकि हम फुली डिस्कशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। ये आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस बेस्ड है ताकि आपको पता लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए क्विज भी तैयार की थी, तो उसके बेस पर भी आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है उस टॉपिक को लेकर। क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक करना है। कई बार आप लिच्छवी के साथ में चले जाते हैं तो ये गलत होगा, हमेशा ध्यान रखना जांत्रिक ही इनका जो था गोत्र था। तो ये कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, जांत्रिक इस तरीके से लिखा मिल जाएगा, ताकि नीचे ऐसे। तो ध्यान रखना, दोनों ही सही होते हैं, कोई एक ऑप्शन में होगा तो आप क्लिक करेंगे। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो ध्यान रखना, महावीर की माता त्रिशला थी, आप यशोदा नहीं करेंगे, यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था जिसको उन्होंने धर्म में दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इनमें से सभी से ज़्यादा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के लिए ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि इनके जो ग्रंथ थे वो भी पाली भाषा में लिखे गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम 130 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए स्पीड भी फास्ट रखनी पड़ेगी और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी में महावीर की हुई थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की हुई थी। गौतम बुद्ध की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में और महावीर की पावापुरी में हुई थी, दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऋषभ देव जो थे ये जैनियों के पहले तीर्थकर थे और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक या फिर जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की, ऐसा
मानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, सही में संस्थापक कौन था, तो आप महावीर करेंगे। और अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो ऋषभदेव के साथ में आप जाएंगे। नेक्स्ट है मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, मठ मंदिर और स्तूप। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है, महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है बोध गया स्थित है, तो फ्रेंड्स बोध गया जो है ये बिहार में स्थित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बोध गया में ही हुई थी, यानी बिहार के बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, जातक किसका ग्रंथ है, तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, क्योंकि बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में या गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो जो सारनाथ में बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था यानी प्रवर्तन या प्रवचन दिया था, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको आज क्विज में भी कराया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो महिला और शूद्रों पर बौद्ध धर्म ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। और बौद्ध धर्म उस समय जो एक तरीके की एक क्रांति थी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि उस टाइम पर जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग की थी, उस समय हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिनका अंत करने में हमारे गौतम बुद्ध जी सफल हुए थे। इसलिए बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था, क्योंकि और इन्होंने सबसे पहले जो भगवान बुद्ध हुए थे, इन्होंने सबसे पहले 2 अपने शूद्र शिष्य थे उनको ही सबसे पहले ज्ञान दिया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो फ्रेंड्स बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुकी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सारनाथ में। जो भिक्षुकी संघ था जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, तो ये वैशाली में की थी। वैशाली होगा, शायद मैंने सारनाथ बोल दिया था पहले, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुकी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपसे ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि भिक्षुकी संघ की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने की, भिक्षुकी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो वैशाली में की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक हुए थे नागार्जुन। ये जो नागार्जुन है बौद्ध दार्शनिक हुए थे और इन्होंने सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत दिया था यानी शून्यवाद। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर का मूल नाम था। वहीं पर सिद्धार्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिद्धार्थ बुद्ध का मूल नाम था यानी बचपन का नाम था, और महावीर का मूल नाम क्या है, वर्धमान। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन किसे एशिया की शेरनी कहा जाता है, तो एशिया की शेरनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने या सोलंकियों ने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31 नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो अभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के प्रमुख महावीर कौन से तीर्थकर थे, तो जो महावीर हुए थे ये 24वें तीर्थकर थे, और अगर पहला पूछा जाएगा तो पहले तीर्थकर कौन हुए थे, ऋषभदेव थे, और 23वें हुए थे पार्श्वनाथ।
अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा को इन्होंने आधारभूत बिंदु बनाया था जैन धर्मियों ने। अगला क्वेश्चन जियो और जीने दो किसने कहा, तो ये महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर अंतिम थे क्योंकि 24 ही तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर। अगला क्वेश्चन जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैवल्य। जो जैन धर्म था उसमें अगर कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको कैवल्य के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोनों में अंतर पता रहेगा, कुंडग्राम महावीर और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध। अगला है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ध्यान रखना है अशोक के टाइम में जो बौद्ध संगति थी। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी, तो आत्मदमन जो था ये समान नहीं था दोनों में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी, तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा है इसलिए इतना ही रखते हैं, छोटा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। ये 2 स्तंभों में दिए गए हैं, पहला और दूसरा। आपको इनका सुमेल करना है, जैसे पहला स्तंभ इधर है और दूसरा इधर है। जैसे जन्म कहाँ पर हुआ था भगवान बुद्ध का, तो आपको पता भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो पहला थर्ड के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। पहला कहाँ मिलेगा, थर्ड के साथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। इसके बाद में है प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और उनका निधन कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में इनका निधन हो गया था, तो इसके लिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गौशाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय था, इसके संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानी जो थे इनका सबसे ज़्यादा योगदान था भागवत संप्रदाय के लिए, और भागवत संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली इनका सबसे पहला शिष्य था। अगला क्वेश्चन 48 त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो जैन धर्म के लिए हैं ये सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक धारणा। ये तीनों त्रिरत्न किसके हैं, जैन धर्म के हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कथन दिया है और यहाँ पर आपको कारण दिया है, तो कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और रीजन दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ पहला कथन दिया है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बात भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट दिया है ये इसकी व्याख्या नहीं करता कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का विचार करें तथा चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। जहाँ पूजा की जाती है उसे चैत्य और जहाँ हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से, हमसे मतलब है कि जैन टाइम के लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो शम्मेद शिखर जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। शम्मेद शिखर जो है ये
ये स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो नागसेन ने की थी प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में किस संघ प्रमुख होना चाहते थे? निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इसका आंसर होगा देवदत्त। जब बुद्ध जीवित थे तो उसी समय संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त संघ का प्रमुख होना चाहता था। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर तीनों होगा, उपर्युक्त तीनों, कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकारा था, वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उसके बाद में उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछेक शिष्यों को हीन निम्न माना। ये क्या है? यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं और ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बौद्ध धर्म के लिए सही कथन है, तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाते हैं। और बौद्ध धर्म का आपको ध्यान रखना है कि जो ये बौद्ध धर्म था, ये क्या करते थे कि कर्म कांड पर बिलीव करते थे और आत्मा की जो अमरता है उसको ये लोग नहीं मानते थे। ये भी एक पॉइंट बनता है, तो इसको कभी आप पढ़ें देखें तो आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, और जो बौद्ध और जैनी लोग थे ये पुनर्जन्म पर बिलीव करते थे। क्वेश्चन है अगला, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने सबसे पहले वासुदेव और कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए कूट दिया हुआ है और आपको सही इसका आंसर बताना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, तो दूसरा आएगा। उसके बाद में कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, तो पहला आएगा। उसके बाद में पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथा आएगा। और लास्ट वाली चतुर्थ हुई थी कुंडलवन में, तो तीसरा आएगा। तो 21-43 क्रम कहाँ है? ऑप्शन डी में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो किसी को भी नामित नहीं किया था गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत। हो मृत्यु उनकी हो गई थी तो वो किसी का नेतृत्व करने के लिए क्यों कहेंगे? अगला क्वेश्चन है, बाद में नेतृत्व करने के लिए उन्होंने किसी को नहीं कहा था। अगला है, शादवाद सिद्धांत है, तो इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म का। जैन धर्म का सिद्धांत जो है इसे शादवाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला है नेक्स्ट, बुद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला जो है बुद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा सांची में। इसी के लिए सांची प्रमुख भी है, फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आया था अभी सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पर, इसलिए ये प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने 63, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो स्थूलभद्र जो थे ये जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो नालंदा जो है ये भारत में सबसे प्राचीन विहार है, यानी शिक्षा का केंद्र है। विहार का मतलब क्या था? शिक्षा का केंद्र। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? तो नालंदा है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी जो जैन महासभा थी, यानी द्वितीय बौद्ध संगति जो थी, ये बौद्ध सभा जो थी ये वल्लभी में आयोजित हुई थी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन और लिपि है। ठीक है, प्राकृत व अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है मिलिंद जो है ये अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा 3 दिए हैं। जैसे वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। अगला दिया है गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी। और तीसरा पॉइंट है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा या कौन से हैं? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो पार्श्वनाथ जो हैं बनारस के थे, 23वें तीर्थकर थे, ये बात सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थे, ये बात भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होता है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत होगा, दूसरा और तीसरा ही हमारा करेक्ट होगा। अगला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। प्राचीन समय में जब प्राचीन भारत था तो बौद्ध धर्म में जो मठ हुआ करते थे उनमें पवरन नामक एक समारोह होता था। तो ये समारोह कब होता था? जब वर्षा ऋतु होती थी, बारिश के दिन होते थे, तो उस समय मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कोई अपराध अगर भिक्षुओं से हुआ है तो उसको स्वीकार किया जाए, ये होता था पवरन नामक समारोह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन यहाँ 4 आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन दिया है और कारण दिया है और वही आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो कथन दिया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने अहिंसा पर बल दिया, इसकी वजह से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। और कारण दिया है, कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जैन धर्म के जो लोग थे उन्होंने अहिंसा पर बल दिया था और कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था, क्योंकि कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल होता था। और जब कृषि करेंगे तो ऐसा होगा ही कि कीट जो होंगे उनकी हत्या होगी, इसलिए उन्होंने जैन धर्म अपनाने से उनको रोका था, किसानों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। जो अष्टांगिक मार्ग है इसकी संकल्पना का अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, मिलिंद पंढो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो नागसेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का विषय है मिलिंद के प्रश्न। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को अन्य पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो कर्मकांड और पुनर्जन्म इन दोनों चीज़ों पर विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लोग कर्मकांड पर भी बिलीव करते थे, पुनर्जन्म पर भी बिलीव करते थे। और बौद्ध धर्म के लोग आत्मा की अमरता को नहीं मानते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवताओं की पूजा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, अलग अलग इसका विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए आपको दिया है तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष आपको बताने हैं, द्वितीय बौद्ध संगति के, तृतीय और चतुर्थ के। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के आपको पता है कि वसुदेव ही हैं, तो यहाँ पर चौथे के लिए चौथा ही आएगा, तो डी आ गया। उसके बाद में तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति मोगलिश
पुत्र तिष्य के समय हुई थी, तो थर्ड का थर्ड होगा, पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। तो ये पहले से ही सही लगे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, अजातशत्रु के समय में हुई थी पहली आयोजक यानी शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये चारों लोगों के शासन में हुई थी, पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत्त, विनय और अभिधम्म ये तीनों अंग हैं, जबकि जातक इसका अंग नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट महावीर के नाम, सूची सेकंड इसमें अर्थ दिया है। तो कैवलिन का अर्थ पूर्ण ज्ञानी, दूसरा है जिनका अर्थ दिया है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ दिया है अपरिमित पराक्रमी और निग्रंथ का अर्थ दिया बंधन रहित कूट। तो बंधन रहित, तो यहाँ कूट दिया है, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही है क्योंकि ये पहले से सही है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना था महावीर की मृत्यु के बाद में। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है अणुव्रत शब्द। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना भद्रबाहु हैं। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेमचंद्र जो हैं परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 91 है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सुत्त एक रचना है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, जबकि सत्य, अहिंसा, अस्त्य या परिग्रह ये 4 पहले से थे जो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और इसमें ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 यहाँ करेक्ट है। जैन शिल्पकला में उड़ीसा का बाघ गुफा और खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर भी था, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर भी था, रणक जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर भी था, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा भी थी। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला है आपके सामने, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। ठीक है, चालुक्य जो थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसको सुमेलित आपको करना है। तो ये पहले से ही सुमेलित हैं। शुद्धोधन जो हैं बुद्ध के पिता थे, महामाया हैं बुद्ध की माता थी, महाप्रजापति जो गोमती जो हैं बुद्ध की मौसी या वे माता थी, और यशोधरा जो हैं ये बुद्ध की पत्नी थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से पहले से मिले हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। ये भी ऐसा ही है। चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था, कंठक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरुदेव और रुद्रक रामपुत्र थे, और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 1 2 3 4 यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या
सुजाता जो है ये कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। और राहुल जो है ये बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, ये बुद्ध का खुद का बेटा था राहुल, इसलिए यही हमारा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 98। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगर आपसे महावीर का पूछा जाए तो जांत्रक बताना है, और बुद्ध का अगर पूछा जाए तो शाक्य बताना है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बुद्ध जो है इनका गोत्र का नाम, बुद्ध के गोत्र का नाम क्या है? गौतम। गौतम जो है बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ जो बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम क्या है? बुद्ध है। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ही सुमेलित हैं। तो ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उनको बुद्ध की संज्ञा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 100। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की घटना। तो चारों ही सही हैं, जिनको हमने कल डिस्कशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखी, और फिर एक घूमते हुए सन्यासी को देखा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। ये 4 घटना उनके सामने हुई थी, जिसकी वजह से जो बुद्ध थे उनके मन का, हृदय का परिवर्तन हुआ, और इसकी वजह से ही उन्होंने वैराग्य भावना की ओर कदम बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिए थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अशोक घोष। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्धों की रामायण के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुद्ध चरित्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? तो वसुमित्र जो हैं ये महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, और वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जैसे अपने हिंदू धर्म में गीता को पवित्र माना जाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में धम्मपद को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के समय में बौद्ध संप्रदाय जो था ये हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो मैत्रेयनाथ जो हैं ये योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। वज्रपाणी यानी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी यानी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री यानी बुद्ध को प्रखर करने वाला, और अमिताभ का मतलब है स्वर्ग के देवता। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सुमेलित हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो हीनयान जो है ये भारत के दक्षिण की ओर प्रचलन में था, हीनयान। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था कनिष्क के टाइम में 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान जो है ये भारत से दक्षिण की ओर फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन था वह था महायान। तो उत्तर की तरफ कौन सा फैला था? महायान फैला था। और दक्षिण की तरफ कौन फैला था? तो हीनयान फैला था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो इसका मूल आधार है 4 आर्यव्रत। 4 आर्यव्रत जो हैं ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे उनमें कौन शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग शामिल नहीं है, जबकि बुद्ध, धर्म और संघ ये तीनों शामिल हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पालों ने बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। जैसे नालंदा दिया है तो कुमार गुप्त ये गुप्त वंश के थे, औदंतपुरी ये गोपाल यानी पाल वंश के थे, विक्रमशिला यहाँ पर धर्मपाल हुए ये पाल वंश के थे,
भट्टारक हुए, मैत्रक वंश के थे। तो ये चारों ही सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। और कूट को बुलाने के लिए आपको अगर 2 पता होते हैं तो बाकी 2 का आप अनुमान लगा लेते हैं, इसलिए आपको कुछ तो पता होना चाहिए, तभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 116। एकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन मत। जो एकांतवाद है ये जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है या किसके लिए जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाहुबली। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक ये बाहुबली से संबंधित घटना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन 3। वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्धमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह है जातक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या दिया गया है? जातक में दिया गया है। अगला है नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य के अकॉर्डिंग हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने 21। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो जो बौद्ध गया है ये निरंजना नदी पर स्थित था, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु आलार कलाम था। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2 और 3, यानी कि वैद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही है। तो सही होगा दूसरा और तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं होता, इसलिए दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो कभी कभी भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कैसी दिखाई गई है? हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। तो इसका मतलब है, इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है, इस संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होते हैं, जबकि थर्ड यहाँ पर करेक्ट नहीं है कि बुद्ध अपने अनुयायियों को स्मरण कराना चाहते थे कि वे सभी धरती से उत्पन्न हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ये बात सत्य नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो करेक्ट आंसर होगा 24 तीर्थकर हुए थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे चलते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध लोगों का है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या कुशीनगर में प्राप्त किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। पहली को किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चतुर्थ आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन लास्ट है आज इस वीडियो का, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। ये पाल नहीं होगा, पाली होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 130 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो आपके
प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करना। मैंने थोड़ा स्पीड में यहाँ पर डिस्कस किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, वरना 130 क्वेश्चन को करने के लिए 1 आवर प्लस आपका टाइम लग जाता और उससे भी ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और कल की क्विज में कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाए थे उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो क्वेश्चन आपके लिए नहीं कराए उनको भी मैं क्विज में करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।